हाय, मैं हूँ रुमान और आज मैं आपको ये बताने वाली कि हमें स्क्रिप्टिंग में या फिर कुछ भी लिखते वक्त ब्लू पेन ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम रेड पेन से लिखते हैं तो मैनिफेस्टेशन तो हमारे फास्ट होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहती। जब मैं कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है उसके बाद हमें कुछ मैनिफेस्ट करने को माइंडली सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर हमारा दिल ही नहीं करता, या फिर मैनिफेस्टेशन होता ही नहीं। क्योंकि ऐसे इसलिए होता है क्योंकि रेड का मतलब है स्टॉप या फिर डेंजर। जब माइंड को हम रेड लेटर या फिर रेड पेन से कुछ भी लिख के देते हैं तो माइंड उसे डेंजर या फिर स्टॉप का सिग्नल ले लेता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमारा बिलीव है रेड का मतलब है डेंजर, क्योंकि आँख का कलर भी रेड है। जब हम सिग्नल देखते हैं तो उसका स्टॉप जब आता है तो रेड ही कलर का रहता है। जब हम कुछ चीज़ को डेंजर बनाना चाहते हैं तो रेड ही दिखाते हैं। तो इसलिए रेड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफर तो करते हैं, लेकिन फास्ट मैनिफेस्टेशन आपको इजीली हो जाएगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो इसलिए जब तो हो सके तो उतना रेड को अवॉइड कीजिए। और ब्लू पेन से इसलिए किया जाता है क्योंकि वाटर का कलर ब्लू है। जब हम हमारे बॉडी के अंदर 77% तक पानी है, तो जब हम ब्लू पेन से लिखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो रिलेट कर जाता है, और हमारे माइंड में कोई भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई रेजिस्टेंस नहीं आता। मैनिफेस्टेशन इजी होता है, और हमें आगे क्या मैनिफेस्ट करना है या फिर हमें उससे रिलेटेड क्या नॉलेज चाहिए या फिर उससे रिलेटेड हमें क्या मैनिफेस्ट और करना चाहिए, ये हमें समझ में आने लगती है। तो इसलिए हमें ब्लू पेन का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम मैनिफेस्टेशन के लिए बैठते हैं। तो मैं तो खुद प्रेफर करती हूँ कि आप ब्लू पेन से ही लिखो। और वाइट पेपर पर क्यों लिखना है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक प्लेन पेपर के जैसे है। जब हम बुक्स में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि एक छोटे बच्चा लिख रहा है और उसमें हम कॉन्शियसली लिखते जाते हैं, हम उसमें सबकॉन्शियस नहीं यूज करते। इसलिए वाइट पेपर, प्लेन वाइट पेपर पर इसलिए लिखा जाता है कि हम अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाते हैं, और उससे हम जब लिखते हैं तो मैनिफेस्टेशन 30 दिन के बजाय 20 दिन में पूरे होते हैं, 20 डेज में पूरे होते हैं। तो इस बात को जितना आप इजी लेंगे, जितना आप समझेंगे ना, आपका ही उसी में प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। तो आप जितना हो सके आप इस बातों को समझ लीजिए, और हो सके तो इसी को अप्लाई कीजिए, तो ये इजी होगा। कोई ये नहीं बताएगा आपको, हाँ आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको सीधा सीधा बोलेगा रेड पेन से लिखो, कहीं पर भी लिखो। नहीं, आपको रेड पेन अवॉइड करनी है। अगर आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने वाले हो या स्टार्ट कर चुके हो और आप रेड पेन से 3 महीने से कम लिख चुके हो तो आपको ब्लू पेन यूज़ करनी है। अगर आपने रेड पेन 3 महीने से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपकी हैबिट हो गई, अब आपको उसी से लिखना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट तो रेड के लिए ही है, इसे कोई नहीं चेंज कर सकता ना। अगर आपका बिलीव है कि आप रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा, आप माइंड ये सब डेंजर से वर्ड्स रेड को लेकर नहीं लेता सबकॉन्शियस माइंड, तो आप ऑब्वियसली बिना झिझक रेड यूज़ कीजिए। आप जैसे चाहे वैसे कीजिए, आपका जहाँ बिलीव होगा वो आपके लिए परफेक्ट है। सो गाइज, ये तो था उस ब्लू पेन से या फिर प्लेन पेपर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। आप बोलते हैं स्क्रिप्टिंग के लिए क्या रूल्स हैं। सब में पहला रूल स्क्रिप्टिंग के लिए है कि आपको उस वक्त अलाइनमेंट में प्लस हाई वाइब्रेशन में रहना है, तभी आप स्क्रिप्टिंग लिख सकते हो। आप फ्रस्ट्रेट हो चीज़ पाने के लिए और आपको ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी आ जाए, आपको डेस्परेट हो आप उस चीज़ के लिए, तो नहीं, आपको नहीं लिखना है। थोड़े दिन रुक जाइए, या फिर उस कुछ वक्त के लिए आपको आपका मूड स्विच ऑन कीजिए, हाई वाइब्रेशन आपका स्विच ऑन कीजिए और आप लिखना स्टार्ट कीजिए। नो इशू, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जब हम लो वाइब्रेशन में आते हैं कोई वर्क नहीं करता, कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती। जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं आओगे तब तक आपके लिए सब जीरो है।
और तब आपको लिखना है। तो सब में पहला रूल्स ये है कि आपको हाई वाइब्रेशन में आना है, अलाइनमेंट में आना है, फिर ही आप स्क्रिप्टिंग लिखो। स्क्रिप्टिंग का सेकेंड रूल ये है, स्क्रिप्टिंग लिख के छोड़ना नहीं है। उसमें कोई डेट नहीं लिखनी है। डेट इसके लिए नहीं लिखनी है क्योंकि आप उसे हमेशा रोज पढ़ोगे। सुबह उठते ही आपको पढ़ना है, रात को सोते वक्त उसे पढ़ना है और फिर सो जाना है। क्योंकि हमारे ये दो वक्त है, ये दो टाइम्स ऐसे हैं कि जब हम बीटा थीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में आने लगते हैं। और अगर उस वक्त अगर हम स्क्रिप्टिंग जो भी हमने लिखा है वो अगर पढ़ लेंगे अपने विथ फीलिंग के साथ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में इजीली जाएगा और जल्दी मैनिफेस्ट होगा। इसलिए इस दो वक्त में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ज़रूरी है। कुछ भी बोले लोग कि आपको लिख के छोड़ देना, नहीं, लिख के छोड़ना नहीं है। आपको पढ़ना है सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, ठीक है। ये सेकेंड रूल्स है। थर्ड रूल आपके लिए ये है कि स्क्रिप्टिंग लिखने के बाद और आप उसे रोज पढ़ रहे हो, यही दो टाइम को छोड़कर बीच के टाइम में आपको स्क्रिप्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। इवन आप उससे रिलेटेड कुछ कॉन्शियस एक्शन नहीं लोगे। आप जो भी एक्शन लेना है आपको इंस्पायर एक्शन ही लेना है। समझ में आई? कॉन्शियस एक्शन नहीं लेना है, इंस्पायर एक्शन ही लेना है। और इंस्पायर एक्शन वो खुद ब खुद आ जाती है। बस आपको हैप्पी रहना है, प्रेजेंट में रहना है, खुद सेल्फ लव करनी है और अपने लिए टाइम स्पेंड करना है। जितना हो सके बुक्स रीड करो, जो भी अच्छा कर सकते हो वो करो। लेकिन आप बार बार स्क्रिप्टिंग में लिखे हो, उसे पढ़ रहे हो, दैट्स नॉट बेस्ट। आप सिर्फ लिखना है, आपको सिर्फ सुबह में एक बार, शाम में करो। इस बीच का टाइम आप उसके लिए नहीं सोच रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो। ये रहा थर्ड रूल। थर्ड रूल के बाद फोर्थ वाले रूल्स में आपको ना सिर्फ 30 डेज तक ही इस रूल्स को फॉलो करना है, सुबह शाम वाला। और उसके बाद आपको लेट गो करना है। लेट गो करना है, इवन उससे पहले लेट गो खुद ही हो जाता है क्योंकि वो फीलिंग्स बार बार जनरेट होने लगती है, तो वो चीज़ें वर्कआउट करने लगती है। मैनिफेस्टेशन आपके फेवर में वर्क करने लगता है। तो आपको फीलिंग वाइज समझ में आने लगती है कि कुछ हो रहा है, तो आपको उसी वक्त आपको छोड़ने को दिल करने लगता है, तो वो खुद ब खुद लेट गो हो जाता है। अगर सपोज कभी ऐसे होता है कि किसी का बिलीव कम पड़ जाता है तो वो 30 डेज तक लेट गो नहीं करते, तो उस वक्त आपको जानबूझकर लेट गो करना है। उस वक्त आपको जो भी आपने स्क्रिप्टिंग अभी तक पढ़ी है उसको फोल्ड करके किसी अच्छे सेफ जगह में रख दीजिए। और जब भी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, वो खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने उस वक्त ये लिखा था। सो गाइस, ये थे स्क्रिप्टिंग के रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे उसे कमेंट कीजिए, मैं उसकी आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।